जय माता दी। स्टडी चैनल योर सक्सेस में आप सभी का स्वागत है। अधिगम पार्ट 1 में हमें अधिगम का अर्थ, परिभाषाएं, विशेषताएं की। अधिगम पार्ट 2 में हमने अधिगम पार्ट 1 से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न किए। अधिगम पार्ट 3 में हम करेंगे अधिगम का स्थानांतरण कि अधिगम का स्थानांतरण क्या होता है। अधिगम का स्थानांतरण, बालक जो है जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ न कुछ सीखना चाहता है और वही सीखा हुआ कार्य किसी परिस्थिति में सहायक होता है। इस प्रकार एक अनुभव से दूसरे अनुभव का ज्ञान होता है और यही क्या कहलाता है, अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। अधिगम स्थानांतरण के प्रकार, अधिगम स्थानांतरण के मुख्य रूप से 3 प्रकार हैं कि अधिगम स्थानांतरण 3 प्रकार का होता है। कौन कौन से हैं वे? सकारात्मक या धनात्मक अधिगम स्थानांतरण, नंबर 2 नकारात्मक या ऋणात्मक अधिगम स्थानांतरण, नंबर 3 शून्य अधिगम स्थानांतरण। तो हम इस पर चर्चा कर लेते हैं कि पहला है सकारात्मक या धनात्मक अधिगम स्थानांतरण क्या होता है। कि पूर्व में सीखा गया कार्य का प्रभाव यदि वर्तमान समय में किया जाने पर वाले कार्य पर अच्छा पड़ता है तो वह धनात्मक स्थानांतरण कहलाता है। यानी कि जब पूर्व ज्ञान नवीन ज्ञान प्राप्त करने में सहयोग प्रदान करे तो वह सकारात्मक या धनात्मक अधिगम स्थानांतरण होता है। तो एग्जाम्पल देती हूँ कि पूर्व में संस्कृत व्याकरण यदि किसी छात्र के द्वारा सीखी जाती है तो वह वर्तमान समय में हिंदी सीखने में काफ़ी मददगार होती है। दूसरा एग्जाम्पल और देती हूँ, गणित का ज्ञान भौतिकी शास्त्र के अध्ययन में सहयोग प्रदान करता है तो वह क्या कहलाता है, सकारात्मक या धनात्मक स्थानांतरण कहलाता है। हमारा दूसरा प्रकार है नकारात्मक या ऋणात्मक स्थानांतरण। ये क्या होता है कि पूर्व में अर्जित ज्ञान या प्रशिक्षण नए ज्ञान के सीखने में बाधक होते हैं तो वह नकारात्मक या ऋणात्मक स्थानांतरण कहलाते हैं। यानी कि जब पूर्व ज्ञान नवीन ज्ञान प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न करे तो नकारात्मक या ऋणात्मक अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। जैसे कि एक हिंदी भाषी छात्र के द्वारा अंग्रेजी सीख ली जाती है परंतु वह अब हिंदी बोलने में कठिनाई महसूस करता है तो ये क्या हो गया कि नकारात्मक या ऋणात्मक अधिगम स्थानांतरण हो गया। हम अगला प्रकार करते हैं शून्य स्थानांतरण। ये क्या होता है, जब एक विषय में सीखा हुआ ज्ञान किसी दूसरे विषय में न तो सहयोग प्रदान करता है और न ही बाधक होता है तो वह शून्य स्थानांतरण कहलाता है। यानी कि जब पूर्व ज्ञान नवीन ज्ञान प्राप्त करने में न तो बाधा उत्पन्न करे और न ही सहयोग प्रदान करे तो वह जो है शून्य अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। जैसे कि कबीर जी के दोहे व रहीम जी के दोहे याद करने में न तो सहायता मिलती है और न ही बाधा आती है तो ये क्या हो गया कि शून्य स्थानांतरण हो गया। अब हम करते हैं अधिगम स्थानांतरण के अन्य प्रकार कि कौन कौन से हैं वे जो अन्य प्रकार हैं। अन्य प्रकारों में क्षैतिज अधिगम स्थानांतरण है, ऊर्ध्व या लंबवत अधिगम स्थानांतरण है और द्विपार्श्विक अधिगम स्थानांतरण है। अब इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं कि क्षैतिज अधिगम स्थानांतरण क्या होता है। क्षैतिज अधिगम स्थानांतरण कि एक क्षेत्र में प्राप्त ज्ञान का उपयोग उसी क्षेत्र में करना ही क्षैतिज अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। जैसे कि अंकगणित के ज्ञान का उपयोग उसी अंकगणित में ही करना क्षैतिज अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। दूसरा एग्जाम्पल देती हूँ, महेश उदयपुर में आदर्श नामक संस्थान से 2nd ग्रेड की कोचिंग करता है। अब वह नमन कोचिंग पर जाकर फिर 2nd ग्रेड की कोचिंग करता है तो वह क्षैतिज स्थानांतरण कहलाता है। हमारा अगला प्रकार है ऊर्ध्व या लंबवत अधिगम स्थानांतरण। ये क्या होता है कि एक क्षेत्र में सीखे हुए ज्ञान का उपयोग दूसरे उस क्षेत्र में करना ऊर्ध्व लंबवत या अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अंकगणित का ज्ञान होने पर बीजगणित का ज्ञान प्राप्त करना। दूसरा एग्जाम्पल देती हूँ, तृतीय श्रेणी अध्यापक की तैयारी करके प्रथम श्रेणी प्राध्यापक की परीक्षा देना। ये जो है ऊर्ध्व लंबवत अधिगम स्थानांतरण के एग्जाम्पल हैं। तीसरा प्रकार है द्विपार्श्विक अधिगम स्थानांतरण। ये क्या होता है, इसमें जो शरीर को 2 भागों में बांटा जाता है। शरीर के एक भाग के द्वारा जो कार्य किया जाता है यदि वही कार्य दूसरे भाग के द्वारा किया जाने लगे तो वह द्विपार्श्विक अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। जैसे कि एक छात्र पहले बाएं हाथ से लिखता था और यदि अब वह दाएं हाथ से भी लिखना सीख जाता है तो यह द्विपार्श्विक अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। तो हमने सीखा कि अधिगम स्थानांतरण क्या है, इसके कौन कौन से प्रकार हैं, मुख्य प्रकार कितने हैं और अन्य प्रकार क्या हैं। तो आपको ये अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि अधिगम स्थानांतरण क्या है। तो हमने इस बिंदु पर चर्चा की तो आई होप कि आपको ये बिंदु अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आप इसके नोट्स बनाना चाहते हो तो नोट्स बना सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए यूज़फुल होगी। आगे के बिंदु हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।